करोड़पति हैं अनेक भारतीय लेखक। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का लेख है। एक अच्छा लेखक जब रॉयल्टी के आधार पर चर्चा में आता है तो लेखन की दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। प्रख्यात हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में उनकी एक कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 30 लाख की रॉयल्टी मानदेय मिली है। अब उनका नाम भारतीय पाठकों के लिए आकर्षण का बिंदु बन गया है। वे पाठक जो अब तक उनकी काव्य प्रतिभा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, अब उनकी इस कृति को खरीदकर चाव से पढ़ने लगे हैं। रॉयल्टी के बारे में चर्चाएं छिड़ी है तो अब चेतन भगत का नाम भी पहली कतार में उभर आया है। आज से 6 वर्ष पूर्व 2019 में उनकी कुल रॉयल्टी 28 करोड़ रुपए थी, जबकि जासूसी उपन्यास लेखक को हर 6 माही में 30 लाख रुपए रॉयल्टी के रूप में मिलने की चर्चा है। ऐसे नामों में इब्ने सफी, दत्ता भारती आदि हैं। करोड़ों की रॉयल्टी पाने वाले भारतीय लेखकों में विक्रम सेठ भी है, जिनके बारे में यह भी चर्चा है कि उन्हें उनकी किसी भी आगामी कृति के लिए अग्रिम रॉयल्टी मिल जाती है। इसी क्रम में अन्य चर्चित लेखकों के नाम हैं सलमान रशीद, रसिकन पांड, झुम्पा लाहिड़ी, आर के नारायण, अनीता देसाई। इनके अलावा पुरानी पीढ़ी के करोड़ों रॉयल्टी पाने वाले नामों से गुरुदेव टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, श्री लाल शुक्ल, यशपाल, विमल मित्र, कृष्णा सोवती, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, निराला, वंदना लाल वर्मा, अज्ञेयादि के नाम हैं। इनमें से एक नाम भी है जिन्हें फिल्म जगत से भी उनकी कृतियों के लिए करोड़ों की राशि मिली। एक केंद्रीय अधिसूचना के तहत गुरुदेव टैगोर की वृत्तियों से होने वाली आज शांति निकेतन को अदा होती है, मगर अपने जीवन काल में इन्हें में से अनेक ऐसे लेखक थे जिनकी जीवनी यात्रा विपन्नता एवं तंगहाली में बीती। ऐसे प्रतिष्ठित लेखकों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी शामिल थे और अपने शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद्र भी शामिल थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक चर्चित लेखक मंटो को कुछ रुपए के बदले में अपनी एक बहुचर्चित पुस्तक की पांडुलिपि के सर्वाधिकार भी बेचने पड़े थे। हबीब जालिब की पूरी जिंदगी तंगहाली में गुजरी। उनकी बेटी अब भी सस्ते अस्पतालों में अपनी बीमारियों का इलाज कराने को मोहताज है। वैसे साहिर लुधियानवी को भी अपने लोकप्रिय काक संकलनों से नाम मात्र के पैसे मिलते थे। उन्हें जो भी मिला फिल्मी गीतों से मिला। साहिर बताते हैं कि उनके काव्य संकलन तलखियाँ के पाकिस्तान में ही 16 संस्करण छपते थे, मगर उन्हें वहाँ के प्रकाशकों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। गैर साहित्य रूमानी हिंदी लेखकों गुलशन नंदा, दत्त भारती और कुशवाहा कांत आदि शामिल थे। हिंदी में निरंतर लेखन का कीर्तिमान आचार्य चतुर्सेन शास्त्री व वैद्य गुरुदत्त ने स्थापित किया था।
इधर पौराणिक आखा 5 हिंदी में निरंतर लेखन का कीर्तिमान आचार्य चतुर्सेन शास्त्री व वैद गुरुदत्त ने स्थापित किया था। इधर पौराणिक आख्यानों पर हिंदी व अंग्रेजी में लेखन की एक लहर चल निकली। देवदत्त पटनायक, आशीष नंदी, अमित तिवारी आदि ने लेखन, प्रकाशन व रॉयल्टी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये लेखक हिंदी व अंग्रेजी में समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। भारतीय हिंदू युग में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह भी थी कि लाखों पाठकों ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी थी। पुराने लेखकों ने अपने लेख, प्रकाशन व रॉयल्टी के लिए आजीवन संघर्ष किया, मगर उनके वंशज अपने पूर्वजों के लेखन की आय से ही खूब मालामाल हो गए। रॉयल्टी के मामले में कुछ एक जासूसी लेखकों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस सूची में सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, इब्ने सफी, व्योमकेश बख्शी और ओम प्रकाश शर्मा आदि शामिल हैं। अब थोड़ा साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में। कल नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रेड रमसेडल का नाम घोषित हुआ, लेकिन रमसेडल गायब थे। नोबेल असेंबली ने घोषणा के तुरंत बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की। 15 फोन, कई ईमेल, यहाँ तक कि उनके परिवार और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुराने सहयोगियों के जरिए संदेश भेजे, सब बेकार। फिर पता चला कि फेडन आइडाहो के सेल्मन रिवर माउंटेन के जंगलों में ऑफ ग्रिड हाइकिंग पर हैं। कोई मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट कुछ नहीं। बस वे और प्रकृति पर्यावरण प्रेमी और पूर्व प्रोफेसर 62 वर्षीय रमसेडेल गर्मियों में से ही लैब छोड़कर इस डिस्कनेक्ट मोड में है। उनके आखिरी ज्ञात इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि विज्ञान ने मुझे दुनिया दी, लेकिन जंगल ने शांति। मैं अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सोलर पावर टेंट और फिशिंग गियर के साथ वे जंगलों में डेरा डाले हैं, जहां नोबेल का संदेश अभी तक पहुंचा नहीं। यह घटना हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया पर एक तीखा तंज है। जहां हर सेकंड नोटिफिकेशन की होड़ है, वहीं रमसडेल का संदेश साफ है। कन्वेटेड करने के लिए कभी कभी डिकनेटेड होना भी जरूरी है। हंगरी के मशहूर लेखक लास क्रासनहोयकोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल कमेटी ने उनकी रचनाओं को असाधारण और दूरदर्शी बताया।
उनका लेखन गहरा, रहस्यमयी और मानव संघर्ष को दर्शाने वाला है, जो पाठकों को अपने जादुई संसार में खींच लेता है। 1954 में हंगरी के गयूला में जन्मे क्रास्नहोकोई की पहली किताब सतानो तांगो 1985 ने एक बढ़ते गांव की कहानी से सबका ध्यान खींचा। उनकी लंबे वाक्यों और दार्शनिक गहराई वाली शैली की तुलना दोस्तोयेवस्की और गोगोल से होती है। करोड़पति है अनेक भारतीय लेखक दोस्तों। डॉक्टर चंद्रखा का लेख है दोस्तों। जानकारी ये बोल है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें।